बचेंगे। तब फिर क्या किया, होम्योपैथी रिसर्च किया, तो फिर उससे पता चला कि नहीं ये उत्तक का काम करता है, जड़ छूट जाता है, दवा से होम्योपैथी ठीक होने वाला नहीं है। फिर देखें पहले के लोग क्या खाते थे, जब पता चला पहले लोग जड़ी बूटी इस्तेमाल करते थे, कोई बीमारी होता नहीं था, पहले अच्छा उम्र 100 वर्ष उम्र जीते थे तब मरते थे। सोचिए पहले के समय में अगर 100 आदमी मरते थे तो 95 आदमी अपना उम्र जी के मरते थे, 5 आदमी कोई कारण मरते थे। बाकी अभी के समय में 100 आदमी मरते हैं तो 95 आदमी बीमारी कारण मरते हैं, 5 आदमी उम्र से मरते हैं। ऐसा हो रहा है ना, समझ रहे हैं क्या? देखें क्योंकि नहीं पहले जड़ी बूटी खा करके स्वस्थ रहते थे, लंबा आयु जीते थे, कोई समस्या होता नहीं था। जड़ी बूटी रिसर्च करना चालू किए, सभी जड़ी बूटी रिसर्च किए, सभी जाति ग्रंथ में जैसे महाभारत हो गया, हदीस शरीफ हो गया, बाइबल, गीता, कुरान, चरक संहिता, सभी धर्म जातीय ग्रंथ में रिसर्च किए, पढ़ना चालू किए। तब पता चला एक ऐसा बुक था, चीन के बुक था, सेंग नम हर्बल क्लासी बुक, उसमें 365 प्रकार की जड़ी बूटी का समझना, 365 प्रकार की जड़ी बूटी, और 365 में गैंडरमा कितना नंबर पे था, 1 नंबर पे था, समझना 1 नंबर था, इसलिए जड़ी बूटी राजा का दर्जा दिया गया, समझना है। फिर इस पर फिर रिसर्च किए तो ये 38,000 गैंडरमा लाखों प्रजाति है, समझ जाना है, गैंडरमा का प्रजाति लाखों है। बाकी डॉक्टर 38,000 पर रिसर्च किए हैं, कितना से कितना साल समझ जाना है, लिख लेना कॉपी में, 1983 से 1993 तक 10 साल एक ही जड़ी बूटी पर डॉक्टर रिसर्च किए हैं। भाई बहुत सारे यहाँ आएंगे, 10 मिनट बैठेंगे, बोलेंगे हम सब कुछ जान गए, नहीं बोलते हैं सब कुछ हम जान गए, बोलिए 10 साल रिसर्च किए हैं, अभी डॉक्टर बोलते हैं कि इतना इसमें गुण है कि अभी हम इसको गुण के वर्णन नहीं कर सकते हैं, अवर्णनीय है, इतना गुण है इसमें, समझना है। तो यहाँ समझ जाना है, तो ये 38,000 प्रजाति में रिसर्च किए डॉक्टर लिम, तो उसमें लिख रहा 36,000 जहरीला कि खाने के बाद कुछ भी हो सकता है, 2,000 बच गया खाने लायक। फिर 2,000 रिसर्च किए, तो फिर पता चला उसमें से 200 लिखा गया औषधीय गुण, समझना है। फिर 200 में से रिसर्च किए, तब पता चला उसमें 6 औषधि ऐसा लिख रहा कि 6 सिस्टम पे काम करता है, समझना 6 गैंडरमा ऐसा लिखा हाई एंटीबायोटिक जैसा काम करता है, अगर तुरंत की बीमारी है, अगर तुरंत के जहर अंदर गया उसको तुरंत बाहर कर देगा, जिसमें सांप काट लिया, बिच्छा काट लिया, कोई जहर खा लिया, क्या तुरंत है, करेंट मार दिया, तुरंत ये सब गया, गैंडरमा खिलाइएगा तुरंत बाहर कर, समझना है। एक गैंडरमा 6 ऐसा मिला, हार्ट गैंडरमा जो हार्ट पे काम करता है, लिवर गैंडरमा जो लिवर पे काम करता है, ब्रेन गैंडरमा जो ब्रेन पे काम करता है, किल्सन गैंडरमा, पिकअप गैंडरमा, रूई गैंडरमा, ये 6 गैंडरमा मिलके मतलब 6 गैंडरमा इनको मिल गया, तो फिर क्या देखें अगर लोग अलग अलग खाएगा, मतलब अलग अलग खाएगा, तो मान लीजिए हार्ट के लिए खा रहा हो सकता है ब्रेन आगे चल के दिक्कत हो जाए, तो ना ब्रेन बीमारी आ सकता है, लिवर में आ सकता है, क्यों ना 6 के टिश्यू कल्चर करके एक बना दें, जब एक में उगा दिए तो जड़ी बूटी पावर बढ़ गया, और एक जड़ी बूटी है बाकी इसमें कितना पावर है, 400 दिव्य औषधीय गुण पाया है इस जड़ी बूटी में, समझ आना है। जैसे अलग अलग 400 जड़ी बूटी इस्तेमाल कर रहे हैं कि सभी जड़ी बूटी गुण गैंडरमा किले में पाया था। इसी तरह इसका नाम अलग अलग पढ़ना, इसका नाम भी जड़ी बूटी का अलग अलग, जैसा देश जाति जैसा धर्म ग्रंथ वैसा नाम भी अलग अलग। वैज्ञानिक नाम क्या है, गायनोडर्मा लक्ष्यूरम, चीन में इसे क्या बोलते हैं, लिंगजिंग क्यों भी बोलते हैं, लंबा आयु जीने वाला, चीन में बहुत सारा बूढ़ा लोग 100 वर्ष तक जीते हैं, है ना। जापान में क्या बोलते हैं, ऋषि महाश्री जड़ी बूटी के सोमरस बना के पानी पीते हैं, बना के बहुत सारा बोलेंगे, जाइएगा पी रहे हैं, कोई पूछेगा बोलिएगा सोमरस पी रहे हैं, है ना। बहुत सारा विश्वास ही ना होता कि हम क्या पी रहे हैं, बाकी रियल में आप जो डालें पानी में वो सोमरस है। ऋषि महर्षि लोग इस जड़ी बूटी के सोमरस बना के पीते थे, लंबा समय तक तपस्या करते थे, समझना है। यही जड़ी बूटी सुने हैं, कोई देश में मनसलवा के नाम जानते हैं, कोई देश में छागा जानते हैं, समझ जाना है। इसी जड़ी बूटी सर्च कर दिए तब पता चल गया कि जड़ी बूटी एक है, इसका भाग मतलब जड़ी बूटी एक है, समझना है, बस 2 भाग में बांटा हुआ है। 10 कौन ग्रंथ में पढ़ना है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, हदीस शरीफ हो गया, बाइबल, गीता, कुरान, चरक संहिता, मतलब जैसे जाति के ग्रंथ है जो अपना भाषा में समझ रहे हैं, जो जड़ी बूटी की भाषा समझ रहे हैं, जैसे हो गया हम लोग रामायण, ठीक है, उसने संजीवनी बूटी के नाम से वर्णन है ना, बहुत सारा मनसलवा के नाम से वर्णन है, बहुत सारा आपका आसमानी बिजली के नाम से वर्णन है, जैसा मतलब देश है वैसे जड़ी बूटी का नाम दिया गया। जैसे मान लीजिए सभी कोई मान लीजिए हम लोग भगवान बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलते हैं, कोई गॉड बोलते हैं, समझना। तो उसी तरह सब ग्रंथ में अलग अलग नाम से दिया गया, जड़ी बूटी एक ही है।
और जड़ी बूटी एक है, इसका बाकी भाग में 2 भाग में बांटा गया। 10 अब समझ जाना है 2 भाग में क्यों बांटा गया, क्योंकि इसका काम दोनों के अलग अलग है बांटा गया। तो फल भाग से क्या बन गया, जड़ भाग से समझना है। बस बताते हैं, देखिए वहाँ जो फोटो देख रहे हैं ना, वहाँ फोटो है ये ओरिजिनल, इस जड़ी बूटी की जरूरत ताली होना चाहिए, क्योंकि जिस फले जड़ी बूटी ओरिजिनल समझना, क्योंकि ये जो हो गया आपका डेट पार हो गया, ठीक है, दिखाने के लिए, ठीक है समझना। तो ये जड़ी बूटी तो आपको मिल गया, ठीक ना। तो इसका जो फल का जो भाग आपको देख रहे हैं, इसका उसमें इसमें दिया हुआ आजी, थोड़ा समझ, आजी जो है देखिए इसमें जो खाली फल पारा हुआ है, फल जैसा, जो जड़ भाग हो गया इसमें हो गया जीएल, देखिए इसमें जो आपको सोर जैसा पारा हुआ है ना, इतना समझ जाना है। ये सोर जैसा हो गया, जड़ भाग हो गया, फल से पारा हुआ है, फल भाग है आरजी, फल भाग से आरजी, जड़ भाग से जीएल। तो इसका कोई काम है नहीं, इसका कोई काम नहीं। सभी का 100% पावर इसका पाउडर इसमें डब्बा में पैक हो गया, इसका कोई पावर इसका कोई काम नहीं है बना। तो पहले बना दिए डॉक्टर में आरजी जीएल कैप्सूल रूप, बीमार आदमी खून खाया पिया, बीमारी ठीक किया। तो उनको मिशन किया था जन जन को स्वस्थ, धनवान और खुशहाल बनाना, समझे ना। एक एक इंसान को बीमारी से बचाना है, जो बीमारी शरीर में आ गया है उसको बाहर कर देना है, और खुशहाल धनवान बनाना, समझे ना। शरीर में समझ लेना है, क्योंकि अभी समय में बीमारी बहुत तेजी में आ रहा है, खाएगा पिएगा बीमारी बाहर हो जाएगा, जो बीमारी आ रहा है उसको रोक देगा। क्या बीमारी नहीं आएगा, पैसा डॉक्टर नहीं जाएगा, डॉक्टर पैसा नहीं जाएगा, गरीबी आएगा, गरीबी नहीं रहेगा, खुश रहेगा कि नहीं रहेगा। तुमको मिशन समझना, तो मिशन को कैसे पूरा होगा, क्या स्वस्थ आदमी कोई कैप्सूल खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, बोलेगा दावा बीमार आदमी उसको खा लेगा। तो उनको मिशन कैसे पूरा होगा, नहीं पूरा होगा। इसी का पाउडर, इसका सभी प्रोडक्ट में कोई में 1%, कोई में 2%, कोई में 4%, 30% सभी में डाला हुआ है। तो इसका 100% पावर है, 100 जो आरजी है 100% पावर है। आरजी का आपको जो काम है, पहला सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको स्कैन करेगा, मतलब जांच करेगा, फ्री में जांच कर देगा। जांच कराते हैं ना, सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई कराते हैं जब पैसा देकर के, फिर उसमें पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चलता, मैडम बता दिए, जब तक बीमारी अंग पे नहीं आ जाएगा, 100% 60% बीमारी नहीं पकड़ लेगा तो जांच में आने वाला नहीं है। बाकी इसका काम है, आपको कोशिका में बीमारी है, अगर 5% 10% बीमारी आ गया तो जांच करके पहला जांच कर देगा, है ना। दूसरा इसका काम है क्लिनिक करना, जहां जहां शरीर बीमारी है, छिपा हुआ है, दबा हुआ है ना, वो बीमारी को ऑपरेशन के बाहर करना चालू कर देगा। कहां से करेगा, कोशिका लेवल से बाहर करना चालू कर देगा, समझना है, समझ गए। उसके बाद इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमेशा बढ़ाना, मजबूत करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, बीमारी से लड़ने के लिए ताकत प्रदान करना, है ना। क्योंकि अभी समय में बीमारी बहुत तेजी से अभी आपको हवा में बैक्टीरिया वायरस बहुत घूमते रहता है। आपका शरीर कमजोर रहेगा, उसका पर हावी हो जाएगा। अगर आपका शरीर मजबूत रहेगा तो बैक्टीरिया वायरस को मार के बाहर कर देगा, समझना। उसका इसका काम जो है, मरे जो कोशिका डेली मरता है, डेली जीवित होता है, तो मरा हुआ कोशिका को बाहर करना, इसका काम समझ लिए। उसके बाद जीएल काम, पहला आपका एक कोशिका में शुद्ध मतलब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देना, समझ है ना। क्योंकि अभी के समय में जिस अंग में ऑक्सीजन कमी हुआ वहां दर्द करना चालू कर देगा। अगर ब्रेन में आपको दर्द हो रहा है, समझिए आपको ब्रेन में ऑक्सीजन के कमी है, समझ लेना है। तो सबसे पहले इंसान को क्या चाहिए, भोजन मिले चाहे मत मिले, पानी मिले चाहे मत मिले, ऑक्सीजन होना बहुत जरूरी है, समझ लेना है। इसका काम है जीएल का शुद्ध ऑक्सीजन देना एक एक कोशिका में, पूरा बॉडी में, पहला। उसके बाद इसका काम आपको शरीर पूरा बैलेंस करेगा, समझे ना। मान लीजिए जैसे बैलेंस, मान लीजिए बीपी हाई है, लो मतलब बैलेंस करेगा, बीपी लो है उसको ऊपर ले जाएगा, समझे ना, पूरा बॉडी का बैलेंस करेगा। ज्यादा टेंशन है, तनाव है, उसको बैलेंस करेगा। कोई आपको कहीं घटना उसमें सुन लिए हैं, ज्यादा टेंशन हो रहा है, इसको खाए से पूरा उसको बैलेंस करेगा, समझे ना, बैलेंस करेगा। उसके बाद आपको हड्डी का कैल्शियम देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को आरजी से ज्यादा जीएल में है पावर, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमेशा बढ़ा के रखना जीएल में, समझे ना। उसके बाद जो कोशिका मर गया तो आरजी तो निकाल दिया, समझे ना, मरा हुआ कोशिका निकाल दिया और वहां नया कोशिका नहीं बनेगा, दिक्कत है कि नहीं। जैसे आटा खराब हो गया, आटा को निकाल दिए और वहां पर नया आटा नहीं दीजिएगा, दिक्कत है कि नहीं। तो जो आरजी का मरा कोशिका बाहर कर देगा, जीएल का नया कोशिका को निर्माण करेगा, कोई दिक्कत है। इसका काम है बीमारी को बाहर करना, जो मरा हुआ कोशिका बाहर करिए, मतलब जाकर वहां पर जन्म कर देगा, तो कोई दिक्कत है, गाड़ी सर्विसिंग हो गया। अब क्या रह गया, उस गाड़ी में खाली पेट्रोल चाहिए,
सुना है ना?